नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे केरेटाइटिस के बारे में। आज हम लोग जानेंगे केरेटाइटिस क्या है, केरेटाइटिस के क्या कारण हैं, क्या इसके साइन सिम्टम्स हैं, क्या इसका डायग्नोसिस है तथा क्या इसका ट्रीटमेंट है। तो आइए जानते हैं व्हाट इज केरेटाइटिस। केरेटाइटिस जानने से पहले हम चाहेंगे आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा उसके पास में रखे बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं व्हाट इज केरेटाइटिस। केरेटाइटिस कॉर्निया का इन्फ्लामेशन होता है। जब कॉर्निया में इन्फ्लामेशन हो जाता है उस कंडीशन को केरेटाइटिस कहा जाता है। कॉर्निया अगर आप देखें, कॉर्निया जो है एक कवरिंग लेयर होती है जो ट्रांसपेरेंट होती है तथा ये प्यूपिल तथा आइरिस को कवर करती है। यदि केरेटाइटिस में इन्फेक्शन हो जाता है उस कंडीशन में केरेटाइटिस अल्सरेटिव केरेटाइटिस में कन्वर्ट हो जाती है, या इसे कॉर्नियल अल्सर के नाम से भी जाना जाता है। आइए बात करते हैं टाइप्स ऑफ केरेटाइटिस। केरेटाइटिस दो प्रकार का होता है। नंबर फर्स्ट है हमारा इन्फेक्शस केरेटाइटिस और नंबर सेकंड है नॉन इन्फेक्शस केरेटाइटिस। इन्फेक्शस केरेटाइटिस माइक्रोवेव इन्फेक्शन के द्वारा होता है तथा नॉन इन्फेक्शस केरेटाइटिस इंजरी या पेनिट्रेशन के कारण हो सकता है। आइए बात करते हैं कॉजेज ऑफ केरेटाइटिस। केरेटाइटिस के निम्न कारण आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन्फेक्शस केरेटाइटिस के कारणों की। इसका पहला कारण है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण केरेटाइटिस हो सकता है। इसमें मुख्य रूप से जो बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं उसमें स्टेफिलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकाई, ई कोलाई तथा स्यूडोमोनास मुख्य रूप से आते हैं। नेक्स्ट है हमारा वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन के कारण भी पेशेंट को केरेटाइटिस हो सकता है। मुख्य रूप से जो वायरस हैं उसमें हर्पिस जोस्टर वायरस, नेक्स्ट है हमारा हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस और एडिनो वायरस। नेक्स्ट है हमारा फंगल इन्फेक्शन। फंगल में आपको एस्परजिलस की स्पीसीज तथा कैंडिडा की स्पीसीज देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारा पैरासाइटिक इन्फेक्शन। पैरासाइट में जो मुख्य रूप से जो पैरासाइट प्रभावित करता है वो है अमीबा। अमीबा के कारण इसे एकेंथ अमीबा केरेटाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। आइए बात करते हैं नॉन इन्फेक्शस केरेटाइटिस के कारणों की। उसमें मुख्य रूप से है कॉर्नियल इंजरी। यदि कॉर्निया में इंजरी हो जाती है या पेनिट्रेशन हो जाता है उस कंडीशन में पेशेंट को केरेटाइटिस हो सकता है। यदि कोई पेशेंट बहुत लंबे समय तक कॉन्टैक्ट लेंस का यूज करता है उस कंडीशन में केरेटाइटिस हो सकता है। यदि कोई पेशेंट कंटामिनेटेड कॉन्टैक्ट लेंस का भी यूज करता है उस कंडीशन में भी केरेटाइटिस होने के चांसेस काफ़ी अधिक होते हैं। यदि आपको अल्ट्रावायलेट रेज का एक्सपोजर है उस कंडीशन में भी केरेटाइटिस हो सकता है। यदि कोई पेशेंट बहुत लंबे समय से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज कर रहा है उस कंडीशन में भी केरेटाइटिस हो सकता है। यदि आपका इम्यून सिस्टम वीक है केरेटाइटिस होने के चांसेस काफ़ी अधिक हो जाते हैं। यदि आपको आंखों में फॉरेन बॉडी फील हो रहा है या ग्लिटी सेंसेशन हो रहा है उस कंडीशन में भी पेशेंट को केरेटाइटिस हो सकता है। यदि आपको विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो या ड्राई आई की प्रॉब्लम है उस कंडीशन में भी केरेटाइटिस होने के चांसेस काफ़ी अधिक होते हैं।
आइए हम बात करते हैं साइन सिम्टम्स ऑफ केरेटाइटिस। केरेटाइटिस में आपको निम्न साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो साइन इन्फ्लेमेशन के होते हैं वही आपको केरेटाइटिस में देखने को मिलते हैं, जैसे आंखों में रेडनेस है, स्वेलिंग है, हीट है, पेन है, ये आपको आंखों में देखने को मिलता है। पेशेंट को इरिटेशन हो सकता है, ईचिंग हो सकती है आंखों में, पेशेंट की आंखों से काफ़ी पानी आता है, पेशेंट की आंखों से एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो सकता है, पेशेंट की आंखों में बर्निंग हो सकती है, पेशेंट की आंखों में ग्रेटी फीलिंग हो सकती है। ग्रेटी का मतलब आंखों में करकराहट महसूस होती है, पेशेंट को धुंधला दिखाई देता है, पेशेंट को फोटोफोबिया की प्रॉब्लम हो सकती है। फोटोफोबिया का मतलब होता है पेशेंट को लाइट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, पेशेंट को आईलिड खोलने में प्रॉब्लम हो सकती है, पेशेंट की आंखों में चिपचिपाहट महसूस होती है, पेशेंट को वीकनेस हो सकती है, पेशेंट को थकान हो सकती है, पेशेंट की आईलिड्स में स्वेलिंग हो सकती है। आइए हम बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ केरेटाइटिस। केरेटाइटिस को निम्न प्रकार डायग्नोज कर सकते हैं। सबसे पहले कंप्लीट आई एग्जामिनेशन के द्वारा, नेक्स्ट है हमारा हिस्ट्री कलेक्शन के द्वारा, नेक्स्ट है स्लिट लैब एग्जामिनेशन के द्वारा, नेक्स्ट है हमारा फ्लोरोसिन स्टेन के द्वारा। आई से निकलने वाले डिस्चार्ज का कल्चर करा सकते हैं। आइए हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ केरेटाइटिस। केरेटाइटिस का ट्रीटमेंट निम्न प्रकार कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यदि इन्फेक्शन बैक्टीरिया का हुआ है, उस कंडीशन में पेशेंट को एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड की जाती हैं। एंटीबायोटिक्स में आप पेशेंट को ओरल एंटीबायोटिक्स तथा टॉपिकल एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करा सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, लेवफ्लॉक्सासिन एंड गैटिफ्लॉक्सासिन दवा का यूज कर सकते हैं। यदि किसी पेशेंट को वायरल इन्फेक्शन के द्वारा केरेटाइटिस हुआ है, उस कंडीशन में पेशेंट को एंटीवायरल ड्रग्स प्रोवाइड की जाती हैं। इसमें मुख्य रूप से एनसाइक्लोविर आप दे सकते हैं। यदि किसी पेशेंट को फंगल इन्फेक्शन के द्वारा केरेटाइटिस हुआ है, उस कंडीशन में पेशेंट को एंटी फंगल ड्रग्स प्रोवाइड की जाती हैं। इसके साथ साथ पेशेंट को कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स प्रोवाइड की जाती हैं। इसमें मुख्य रूप से डेक्सामेथासोन दवा का यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ पेशेंट आई हाइजीन मेंटेन करे तथा पेशेंट को विटामिन ए सप्लीमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सर्जिकल ट्रीटमेंट। सीवियर केसेस में पेशेंट की सर्जरी की जा सकती है। इसमें पेशेंट का कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक केरेटाइटिस। आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।